वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ शुगायू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम समझेंगे मर्ज इंटरवल्स की प्रॉब्लम। ठीक है, सो अभी तक हमने एरे में बहुत कुछ सीख लिया है। नाउ इट इज टाइम टू डील विद द लिटिल टफ प्रॉब्लम्स। राइट नाउ द प्रॉब्लम सेज कि आपको एक एरे गिवन है जिसके अंदर अंदर एरे है, मतलब कि ये तो आपका एक एरे है, करेक्ट। इसके अंदर भी आप क्या एरे हैं, तो ये भी एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे है। जो अंदर के एरे है उनका सबका साइज 2 है। ठीक है, एरे के अंदर एरे ऑफ साइज 2, ऐसा कुछ, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब ये कहता है कि वो रेंज डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज कि ये जो 1 3 है ये डिटरमाइन कर रहे हैं 1 से 3, 1 से 3। ठीक है, सिमिलरली 2 से 6, सिमिलरली 8 से 10, सिमिलरली 15 से 18। आपको इन रेंजेस को मर्ज करना है। मर्ज करना है एज इन, इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, सो 1 विल बी समथिंग हियर, 3 विल बी समथिंग हियर, 2 विल बी समथिंग हियर, 6, 8, 10, 15, 18। अगर इन पर्टिकुलर रेंजेस को मैं इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा है, मेरा एक तो जा रहा है 1 से 3, मतलब मेरे को एक तो ये मिल रहा है। ठीक है, फिर जा रहा है 2 से 6, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, 8 से 10, 8 से 10 और 15 से 18। ठीक है, अब इफ यू ट्राई टू थिंक, जो 1 से 2 और फिर 2 से 6 है, सॉरी 1 से 3 और 3 से 6 है, इसके अंदर एक कॉमन पार्ट है। क्या? ये वाला एक कॉमन पार्ट हमको दिख रहा है। 2 से 3 हमारे पास एक कॉमन पार्ट है। सो हमारा क्या कहते हैं कि इन दोनों को कंबाइन कर दो, दैट इज हमारी रेंज हो जाएगी 1 से 6, 8 से 10, 15 से 18। करेक्ट। नाउ हमारी नई रेंजेस क्या बन जाएगी, हमारा ये एरे जो ए आर आर था, ये हमारा ए आर आर था, और हमारा आंसर एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 1 से 6, 8 से 10, 15 से 18, और इन सबको एक वेक्टर में डाल दो। बस, हमारा इनपुट हमको समझ में आ चुका है, हमारा आउटपुट हमको समझ में आ चुका है। अब हमको डील करना है हाउ, करना कैसे है, हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, नाउ लेट अस मेक सम स्पेस एंड देन वी विल सी अबाउट इट। सो एज यूजुअल हम हर प्रॉब्लम की ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं, तो लेट अस सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं जो कहा है कर दो, जो कहा है कर दो। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को समझा कैसे, हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन पे क्या मैं उसके थ्रू जा सकता हूँ? ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स कहेगा कि मेक एन एरे, मेक एन एरे। सपोज आप ऐसा लिख दो 1 से 3 है, राइट। हमको ये पक्का गिवन है कि 1 3, मतलब 1 से 2.5 कभी गिवन नहीं है, तो 1 से 3 गिवन है, 2 से 6 सारे इंटीजर्स गिवन है। आप एक मैप बना लो। ठीक है, 1 से 3 पे आए, इस पे आए, तो 1 से 3 तक, मतलब 1 का 1 कर दो, 2 को 1 कर दो, 3 को 1 कर दो, करेक्ट। फिर 2 से 6 पे आए, 2 तो ऑलरेडी 1 है, 4, 3 भी ऑलरेडी 1 है, 4, 4 को 1 कर दो, 5 को 1 कर दो, 6 को 1 कर दो, करेक्ट। फिर आया हम 8 से 10 पे, 8 को 1 कर दो, 9 को 1 कर दो, 10 को 1 कर दो। फिर आया हम 15 से 18 पे, 15 को 1 कर दो, 16 को 1 कर दो, 17 को 1 कर दो, 18 को 1 कर दो। नाउ बिकॉज आई यूज्ड अ मैप हियर, ये सब कुछ सॉर्टेड, जो हमारी कीज है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगी। मैप के ऊपर ट्रैवर्सल चालू करो, 1 मिला, तो हमारा स्टार्ट मान लेते हैं कि हमको स्टार्टिंग में 1 मिल गया। ठीक है, अब जब तक जो हमारा एंड है वो कंसेक्यूटिव आता है, मतलब हमको दिखता है 2 आ रहा है कंसेक्यूटिव है 1 से, 3 आ रहा है कंसेक्यूटिव है 2 से, 4 आ रहा है कंसेक्यूटिव है 3 से, 5 आ रहा है कंसेक्यूटिव है 4 से, 6 आ रहा है कंसेक्यूटिव है 8। जैसे ही 8 आए ब्रेक कर दो, हमारा एंड यहाँ पे आके रुक जाएगा, हमारा एंड आ जाएगा 6 पे। उसका तुमको नया मिल गया, तो इसको पुश कर दो। सपोज आपने आंसर का एक वेक्टर बना लिया जो कि अभी एम्प्टी था, उसके अंदर 1,6 पुश कर दो। क्या पुश कर दो कि स्टार्ट कॉमा एंड। फिर हम 8 पे आए, अब 8 बन गया मेरा नया स्टार्ट। ठीक है, 9 कंसेक्यूटिव, 10 कंसेक्यूटिव, ठीक है, 15 नॉट कंसेक्यूटिव, तो एंड मेरा ब्रेक हो जाएगा 10 पे ही, एंड आई विल पुश 8 से 10। स्टार्ट मेरा हो जाएगा 15, 16 कंसेक्यूटिव, 17 कंसेक्यूटिव, 18 कंसेक्यूटिव, एंड यहाँ पे आ गया क्योंकि लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो लास्ट में 15 से 18 भी आप पुश कर दोगे। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें, है ना। हमारे पास क्या किया हमने, एक ट्रेवर्सल किया। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि अगर हमारे एरे का साइज n है तो हमको मैप बनाने में O ऑफ n लगा। नो, यू आर रॉन्ग हियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एरे के अंदर एक एलिमेंट है 1 से लेके लेट से 100, ठीक है, 1 से लेके 100 है मेरा, तो एलिमेंट तो 1 है, तो n तो मेरा यहाँ पे 1 है, बट मेरे को टाइम कितना लग रहा है, मेरे को 100 ऑपरेशन लग रहे हैं, राइट। सो इट इज गोइंग एक्सपोनेंशियली। सो व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस,
कि हो सकता है कि हमारा जो नंबर है, जो हमारा फर्स्ट रेंज है, लेफ्ट रेंज है, वो इंट मिन पे जाए और जो राइट रेंज है वो इंट मैक्स पे जाए, है ना, वो n टाइम्स हो, मतलब कि सबके अंदर सेम एलिमेंट हो, मतलब सारे के सारे एग्जैक्टली सेम हो, तो उनको मर्ज करने पे भी एक ही एलिमेंट आएगा, इंट मैन से इंट मैक्स, राइट। सो हमको n इंटू 2 टाइम्स ऑफ इंट मैक्सिमम मान लो इतना चलना पड़ रहा है, राइट। इट इज अ वेरी बिग नंबर, बट ऑब्वियसली आप बोलोगे इंट मैक्स इंटू 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, सो आप इसको ओ ऑफ एन ही बोलोगे, बट it is still a very long number. It is not an optimized approach, neither it is a good approach to like try to implement also, right? So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने प्रॉब्लम में किया क्या ब्रूट फोर्स में, और हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच करेक्ट क्यों नहीं है, इसको ऑप्टिमाइज करने की नीड क्यों है, ये हमको समझ में आ चुका है। अब हमको नीड समझ में आ गई तो हम ऑप्टिमाइज भी देख ही लेते हैं, राइट। लेट अस मूव टू द ऑप्टिमाइज वर्जन। So these were my ranges, right? I need to see the optimized version. ट्राई टू कन्फिगर कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करते समय इन दो रेंजेस को स्वैप कर दिया है, क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं गिवन कि हमारा लेफ्ट पार्ट है वो सॉर्टेड है कि नहीं है, ठीक है, तो मैंने स्वैप कर दिया, हमारा आंसर तब भी सेम आना चाहिए जो तब आना था, राइट। नाउ हाउ टू सॉल्व सो इफ अगर मैं नंबर लाइन में निकल फिर से जाऊं तो 1 से 3 हमारा ये था, 2 से 6 हमारा ये था, 8 से 10 हमारा ये था, 15 से 18 हमारा ये था, ठीक है। नाउ इफ यू सी हमारी जो मर्जिंग हुई वो यहाँ पे हुई, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं ट्राई टू फिगर आउट करूं तो हमारी मर्जिंग किस किस केस में हो सकती है, इस केस में, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे चालू हो गया इस केस में, ठीक है, या फिर नीचे वाला पहले आ रहा है इस केस में, है ना, कि नीचे वाला जो है उसका राइट मतलब फर्स्ट रेंज के ऊपर आ रहा है, राइट। दैट मीन्स जो हमारा जो बाद में आ रहा है वो एक्चुअली पहले आना चाहिए था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमारे को फर्स्ट केस मिला, सेकंड केस मिला, थर्ड केस मिला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फर्स्ट और थर्ड तो आइडेंटिकल दिख रहे हैं, राइट। अगर मैं ऑर्डरिंग चेंज कर दूं तो फर्स्ट और थर्ड तो आइडेंटिकल है, सिमिलरली सेकंड को भी मैं डील कर सकता हूं। तो इन तीनों का अगर एक केस बनाना हो सो आई कैन से सॉर्ट एरे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सॉर्ट चलाओगे एक वेक्टर और वेक्टर इंट पे तो वो फर्स्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। दैट मींस जहां से मेरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जैसे मेरी वैल्यू कहां से जा रही है, स्टार्ट से एंड जा रही है ना, 1 से 3 आ रही है ना, 1 से 3, तो 1 8 2 5 15 इनके बेस पे मेरे को सॉर्ट करके दे देगा वो। तो मेरा एरे बाद में दिखेगा कुछ ऐसा 1,3 2,6 8,10 5,18, ठीक है। नाउ ट्राई टू थिंक अगर मेरे एरे में अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि गिवन है कि हमारे एरे जो हमारा इनपुट एरे है उसका साइज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे आंसर में भी एक एलिमेंट तो पक्का ही पाएगा, राइट। ये हमको कॉन्फ़िगर हो रहा है, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। अगर हमारे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट इनपुट है, हमारा आउटपुट में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। सो व्हाट कैन आई से कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को मान लेता हूँ, मतलब मैं बोल देता हूँ मेरा 1,3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला मैं अपना आंसर एरे बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने 1,3 पुश बैक कर दिया, ठीक है। जब भी आपको कोई डेटा मिलता है ना, आपको उसको एक्सप्लोर करना होता है। एक्सप्लोर के लिए हर किसी डेटा टाइप में अलग चीज होती है, मतलब ग्राफ में हो सकता है आप ट्राइवर्सल लगाओ, सिमिलरली एरे में भी ट्राइवर्सल होता है, लिंक्डइन में ट्राइवर्सल होता है, हर जगह पे अलग टेक्निक्स होती है। सिंपल एरे है, ट्राइवर्स करेंगे। हम गए इस पे, हमने 1,3 को तो ऑलरेडी डाल दिया आंसर के अंदर कि ये तो होगा ही होगा ऐसे मान के। हम 2,6 पे गए, हमने बोला कि 2,6 क्या तुम मर्ज हो सकते हो, तो हमको आंसर पता है कि 2,6 को 1,3 का मर्ज होना था। बट हमको फिगर आउट कैसे किया, तो हमारे को ऐसे लिखा कि 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, दिस 2 इज एक्चुअली लाइंग इन 1,3, दैट मीन्स इट नीड्स टू बी मर्ज, ये मर्ज हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे आंसर का लास्ट वैल्यू दैट इज 1,3, अगर राइट 1,3 के अंदर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लाई करता है, स्टार्टिंग पॉइंट, that means there is a possibility of merge. I'm trying to say it again. अगर मेरा जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल दैट इज 1,3, उसके अंदर मेरा जो करंट सेल है 2,6, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरे बीच में लाई कर रहा है, सी बीच में ही लाई करेगा, चाहे तो बीच में लाई करेगा या फिर सबसे बाहर, इट कैन नेवर लाई ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट में सबसे लेफ्ट क्यों नहीं लाई करेगा, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया, तो 1 तो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। सो 2 कैन एक्चुअली कम बिटवीन और बिल्कुल राइट में, ठीक है। अगर बिटवीन आया तो मर्ज करना है। सो हमको जैसे ही दिखा ये 2 है, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता था कि यहाँ पे 1,5 हो और रेंज हो 2,4, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी ये थी। या फिर वो हो सकता था 2,6 जो कि अभी एग्जिस्टिंग है, या फिर वो हो सकता था, लेट्स से नहीं, यही दो केस बनेंगे 2,4 2,6 या फिर 2,5 भी मान लेते हैं कि इक्वल वैल्यू बन गई राइट की। इन तीनों ही केस में क्या होगा, इस केस में 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ही हमेशा, तो 1 इज नॉट चेंजिंग एनी टाइम,
बट इस केस में 5 है, इस केस में 5 है, इस केस में 6 है, इस केस में 5 है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो दोनों रेंजेस हमने मर्ज करनी है उनका जो राइट है उसमें से मैक्सिमम चूज करना है. ठीक है. सो 1,3 के अंदर जब हमने 2,6 को एक्सप्लोर किया तो हमने देखा 2 इज एक्चुअली लाइंग बिटवीन 1,3. सो हम इसको अपडेट कर दें किससे, मैक्सिमम ऑफ 3 और 6. कौन सा मैक्सिमम है, 6. ठीक है. फिर आया हम 8,10 पे. 8 बोला कि मैं प्रीवियस रेंज में लाई नहीं कर रहा हूं, मैं 1,6 में लाई नहीं कर रहा हूं, मतलब कि मर्जिंग नहीं हो रही है. सिंपली पुश कर दो, 8,10 पुश कर दिया. 5, सॉरी 50, इट इज 15,18. 15,18 बोला है, 15 बोला कि मैं तो 8,10 में लाई नहीं कर रहा हूं. सिंपली पुश कर दो. as simple as that. Are you able to understand कि हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा करंट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट में नहीं आया तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो पहले आएगा. क्यों, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है, लेफ्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है. तो अगर मेरा जो लेफ्ट मतलब जो करंट एलिमेंट है वो इस रेंज में अंदर नहीं है तो पिछली रेंज में तो पक्का नहीं हो सकता, राइट, वरना वो खुद ही मर्ज हो जाते. राइट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ में आएगा कि हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट जो हमने आंसर के अंदर पुश किया उसको ही क्यों ट्रीट कर रहे हैं एज आर लाइक व्हाट से एज अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. हमारा एल्गोरिथम क्या था, हमने फर्स्ट एलिमेंट को आंसर में पुश किया, फिर हम i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक गए. ठीक है. जहां पे भी हमको लगा कि ये एलिमेंट रेंज मतलब मर्ज हो सकता है लास्ट एलिमेंट से, तो हमने उसको मर्ज कर दिया, चूजिंग द मैक्सिमम राइट अमंग दोस टू. फिर हम आगे बढ़ गए. बस अगर मर्ज नहीं हुआ तो सिंपली पुश बैक कर दिया, एज सिंपल एज दैट. तो हमारा कितना लगा, फर्स्ट ट्रैवर्सल लगा जो कि O ऑफ n में हो रहा था. ठीक है. और O ऑफ n हमारा स्पेस लगा, हमको एक ही ट्राइवर्सल लगा ना, n स्पेस का लगा आंसर बनाने में, वो तो लगना ही था ऐसे भी, राइट. सो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, अप्रोच इज क्लियर टू यू, एंड यू आर रेडी टू मूव टू द कोडिंग सेक्शन. कोडिंग सेक्शन मूव करते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो. So this is the coding section guys, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel, please like the video, and please share it among your friends so that they can also be benefited from this content. And if you have any suggestions, any feedback, then please feel free to reach out in the comment section or in the LinkedIn or on the Instagram, right? Moving on, क्या करेंगे सबसे पहले as a better practice, सारे का साइज ले लेंगे. ठीक है. फिर हमको अपने ऑपरेशन को करने के लिए ही हमको एक आंसर एरे चाहिए था. वेक्टर ऑफ वेक्टर इन आंसर. ठीक है. हमने कहा था कि एरे के अंदर हमेशा एक एलिमेंट हमारे पास है, ये ऐसा कंस्ट्रेंट गिवन है इनपुट विंडो में. सो फर्स्ट एलिमेंट को पुश कर दो. सो आंसर डॉट पुश बैक ARR 0. हमने फर्स्ट एलिमेंट पुश कर दिया, फर्स्ट पुश कर दिया तो i इक्वल टू 1 से ग्रुप चलाओ. सो फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n i प्लस प्लस. ठीक है. अब हमको करंट ith एलिमेंट को आंसर के लास्ट एलिमेंट से ट्रीट करना है, तो आंसर के लास्ट एलिमेंट को रिट्रीव भी करना पड़ेगा ना. सो मैं बोलूंगा इस आइटरेशन के लिए int x इक्वल्स टू आंसर डॉट साइज. मर्ज कब करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे वी हैव टू सॉर्ट आल्सो ना. सो सॉर्ट array डॉट बिगिन array डॉट एंड, राइट, आई फॉरगॉट अबाउट इट. हमने सॉर्ट भी कर दिया. अब मर्ज कब करेंगे, जब हमारा करंट एलिमेंट का जो स्टार्टिंग रेंज है वो पिछली रेंज के अंदर लाई करे. सो इफ ARR आएगा 0, यही स्टार्ट है ना, इज लेस देन इक्वल्स टू, कब लाई करेगा, देखो हमको ये पता है कि हमारा जो करंट लेफ्ट है ना वो पिछली वाले के लेफ्ट से तो पक्का बड़ा है क्योंकि हमने सॉर्ट करा है. अगर वो राइट से छोटा है तो वो अपने आप लाई कर गया ना, दैट मींस इट शुड बी लेस देन आंसर ऑफ x-1 का 1. ट्राई टू थिंक, जो हमारा ये वाला लेफ्ट है वो इस वाले लेफ्ट से तो बड़ा ही है. किसी को बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि वो स्टार्ट से बड़ा एंड से छोटा होना चाहिए. स्टार्ट से बड़ा है ही, वो कैसे पता चला, सॉर्टिंग से. सॉर्टिंग से स्टार्ट से बड़ा तो हो ही गया. अगर एंड से छोटा है तो वो बीच में हो गया, वो हमने कंडीशन लगा दी. अगर ऐसा है तो अपडेट कर दो अपने एग्जिस्टिंग एलिमेंट को. सो आंसर ऑफ i x-1 इक्वल, सॉरी आंसर ऑफ x-1 का 1, मतलब राइट पार्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम अमंग कौन सी दो वैल्यूज, जो करंट एलिमेंट का राइट है और जो पिछले एलिमेंट का राइट है, उनमें से कौन सी जो मैक्सिमम है वो हमारे न्यू रेंज बन जाएगी. मैक्सिमम ऑफ ARR i का 1 या फिर आंसर ऑफ x-1 का 1. ठीक है. ये हो, अब हो सकता है कि वो लाई नहीं करता हो, मतलब हमारी जो रेंज है वो मर्ज होने के लायक ही नहीं है, तो उसको सिंपली पुश कर दो. सो आंसर डॉट पुश बैक ARR i, राइट, रिटर्न कर दो अपना आंसर. एज सिंपल एज दैट. लेट अस ट्राई टू रन इट एंड देखते कोई एरर तो नहीं हो गया बाय चांस. गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैंपल टेस्ट केसेस. सबमिट और कर लेते हैं. एंड प्लीज 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 मेक श्योर कि आप इसको समझ जाओ. मेक श्योर यू आर गेटिंग एन गुड होल्ड ऑफ इट. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, राइट. नाउ इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू लाइक इट. प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.